तुम्हें कितनी बार बोला है रानी कि मेरे आंगन में कूड़ा मत किया करो। बार बार तुम यहाँ कूड़ा करती हो और सफाई मुझे करनी पड़ती है। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस रानी नाम है तुम्हारा, कहीं की रानी नहीं हो तुम जो इस तरह की हरकतें करती रहती हो। तो क्या हो गया मोनिका? अब मैं हवा को तो नहीं रोक सकती। जाकर हवा को क्यों नहीं बोलती कि वो तुम्हारे आंगन की तरफ कूड़ा उड़ा कर न लाया करे? और थोड़ा सा कूड़ा तुम्हारे पास चला जाता है तो उसमें मेरी क्या गलती है? बस, जितनी बहस तुम मुझसे करती हो ना, उतना प्यार अगर अपने पति को दिखा लोगी तो वो समय से घर आ जाया करेगा। मैंने तुमसे नहीं बोला है कि मेरे पति पर नजर रखो। अरे तुम्हारा देवर लगता है वो। अगर मेरी इतनी चिंता है तो तुम उसे क्यों नहीं समझाती कि वो समय से घर आ जाया करे? लेकिन नहीं। जब मैं अपनी खुद की देवरानी को नहीं समझा पा रही तो उसे क्या समझा पाऊंगी? माँ बाप ने तो शादी करके तुम्हें यहाँ पटक दिया, अब तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें झेल रहे हैं। तभी दोनों आपस में लड़ाई करने लगती है और दोनों की लड़ाई की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तभी वहां पर आती है शीतल और दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर कहती है, क्या बात हो गई? तुम दोनों इस तरह से सुबह सुबह लड़ाई क्यों कर रही हो? तुम्हें कितनी बार बोला है जोर से लड़ाई मत किया करो। तुम दोनों की तो अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हारे झगड़े की वजह से सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उन्हें संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। कैसी बातें करती हो शीतल तुम? अब हमें लड़ाई करनी होगी तो यही करेंगे ना, एक दूसरे के घर के अंदर घुसकर थोड़ी ना करेंगे। और तुम तो हमारे मामले में बोलो ही मत। हम दोनों तो फिर भी धीरे धीरे लड़ाई कर रही है, लेकिन तुम हमें समझाने के चक्कर में और ज्यादा शोर मचा रही हो। अच्छा, मैं शोर कर रही हूँ? अगर तुम दोनों की चिल्लाने की आवाज से मेरा बच्चा उठ गया ना, तो उसे वापस से सुलाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे दूंगी, समझी? इसलिए बोल रही हूँ, धीरे बोलो, अभी भी समय है। अब ऐसा ही होता है, शीतल भी दोनों से लड़ाई करना शुरू कर देती है और इस तरह तीनों ही बहुएं आंगन में लड़ाई करने लगती है। तीनों की इस तरह की लड़ाइयां देखकर पास में रहने वाली वैजयंती भी बहुत ज्यादा परेशान थी। वो अपनी बालकनी में से ये सब कुछ देखती है और कहती है, देखो, इन तीनों बहुओं के आंगन की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। लगता ही नहीं ये तीनों एक दूसरे को जानती है। जब देखो आपस में लड़ाई करती रहती है। इन्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। वैजयंती भी अब अपने कानों में बड़ा सा हेडफोन लगाकर भजन चला लेती है और चाय पीने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो इन तीनों के शोर को नहीं दबा पाएगी और ना ही वे तीनों उसकी बात सुनने को तैयार होंगी। वैजयंती तो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन तभी सुमित्रा आती है। दरअसल सुमित्रा उन तीनों की सास थी जो अपनी तीनों बहुओं के साथ रहा करती थी। लेकिन तीनों बहुओं को अपने कमरे के बाहर बहुत अच्छी सफाई चाहिए थी और उन्हें आपस में इतना ज्यादा लड़ने का शौक था कि तीनों बहुओं ने लकीर खींचकर आंगन भी बांटा हुआ था। सुमित्रा फिर से उन्हें लड़ते हुए देखती है तो उन पर चिल्लाते हुए कहती है, कितनी बार बोला है तुम्हें कि आपस की लड़ाई बंद कर दिया करो। इससे कुछ नहीं होता, बल्कि घर में सिर्फ भेदभाव होता है। अरे जब देखो दूसरों से अपनी तुलना करना जरूरी है क्या? तो आप ही बताइए ना माँ जी, हम क्या करें? सब लोगों के पास अपने खुद के फ्लैट है, फ्लोर है, लेकिन हम तीनों बहुएं एक ही मंजिल पर रह रही हैं। माना कि हमारे कमरे अलग है, रसोई अलग है, लेकिन तीनों का आंगन तो एक ही है ना। हमें आंगन भी अलग चाहिए। अरे कितना लोगों को तो कभी कभी एडजस्ट करने के लिए एक ही कमरे में 10-10 परिवारों को रहना पड़ता है, और तुम लोगों को अलग अलग कमरा मिला है, अलग अलग रसोई मिली है, सिर्फ आंगन एक है। उसमें भी तुम तीनों लड़ाई कर रही हो। हमें 3 अलग-अलग आंगन चाहिए माँ जी, आप ही बताइए। मुझे अपने घर के बाहर बहुत सारे पौधे उगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मोनिका और शीतल दीदी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो हम इस जगह को कैसे बाँट सकते हैं? तो इसी तरह मुझे भी अपने गाँव की तरह अपने आंगन में पापड़ और मिर्ची सुखाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारा पता नहीं कब तुम आंगन में सूख रहे पापड़ और मिर्ची पर पैर रख दो, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता। सामान बांट लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप दोनों गमले लगा देंगी तो मैं मच्छरों से मर जाऊंगी, और अगर मिर्च सूखेंगी तो मैं खांस खांस कर मर जाऊंगी। तुम दोनों का पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से तुम तीनों की आपस में लड़ाई होती रहती है ना, वो भी एक आंगन को लेकर, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। वैजयंती आंटी भी बता रही थी कि लड़ाई आजकल बढ़ती जा रही है। माँ जी लड़ाई तो तभी सुलझेगी जब अब हम तीनों बहुओं का 3 अलग-अलग आंगन होगा, वरना उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, ये मैं कह देती हूँ। सुमित्रा समझती है कि उसे अपनी तीनों बहुओं को समझाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही उसकी तीनों बहुएं आंगन को लेकर अक्सर लड़ाइयां किया करती। ऐसे ही एक दिन तीनों के पड़ोस में एक मधु नाम की लड़की रहने के लिए आती है, जिसके पास अपना एक सेपरेट आंगन था। वो रोज उस आंगन में बैठकर कॉफी पिया करती। एक दिन तीनों उसे देखकर आपस में बात करती हैं। जब से ये आई है इसे अपना एक पर्सनल आंगन मिला हुआ है, इसका भी सही है, इसे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती होगी। हाँ, ये अपने आंगन में जितनी मर्जी चाहे पेड़-पौधे लगा सकती है और हम यहाँ तीनों बहुओं का एक ही आंगन है, उसमें भी हम तीनों को कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। अगर माँ जी इस घर को बेचकर हमारा बँटवारा कर दे, तो कितना आसान हो जाए। और सच बात तो ये है
कि हम तीनों की लड़ाई भी सिर्फ आंगन की वजह से होती है, वरना और तो हम तीनों के बीच में कोई लड़ाई का कारण ही नहीं है। माँ जी ने हम तीनों का बंटवारा तो किया हुआ है। अगर हम तीनों ही माँ जी को अलग-अलग आंगन होने का फ़ायदा बताएँगे तो कितना अच्छा होगा ना? क्यों ना हम माँ जी को पिंकी की ननद की शादी में लेकर चलें? हाँ, वो तो नोएडा के बहुत बड़े अपार्टमेंट में रहती है ना, उसका तो खुद का आंगन भी है। हम माँ जी को जब प्राइवेट आंगन होने के फ़ायदे दिखाएँगे, तो उन्हें समझ में आएगा। तीनों ही बहुएं डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी सास को लेकर पिंकी की शादी में जाएंगी, जिसकी ननद की शादी होने वाली थी। वे तीनों ही अब अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ये बात तो हम सबने ही स्वीकार कर ली है कि आप कभी भी हम तीनों को अलग करने के बारे में नहीं मानने वाली। लेकिन अब हम आपसे कुछ नई बात करने आए हैं। कुछ गड़बड़ी होगी। बताओ भई, कौन-सी बात करनी है? वैसे तो तुम तीनों बिना किसी कलेश के पास मेरे आ गई हो मुझसे बात करने के लिए, यकीन ही नहीं होता। माँ जी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं, जैसे हम बिना लड़ाई किए आपके पास बात करने के लिए आते ही नहीं है। जिस तरह से मक्खी अगर शहद पर बैठ जाए और उससे चिपक जाती है ना, उसी तरह से तुम तीनों बहुएं कभी भी झगड़ा करना नहीं छोड़ सकती। चलो साफ-साफ बताओ, क्या बात है? माँ जी, आप तो जानती है ना, पिंकी की ननद की शादी है और उसका न्योता भी आया है। तो हम चाहते हैं कि आपके साथ हम तीनों बहुएँ मिलकर उसकी ननद की शादी में जाएँ और अच्छे से उसे एन्जॉय करें। क्या मज़ाक कर रही हो बहू? तुम तीनों की आपस में तो बनती नहीं, और वो पिंकी तो तुम्हें फूटी आँख नहीं सुहाती। अब तुम उसकी शादी में जाने की बात कर रही हो। तुम तो कहती थी पिंकी जैसी घमंडी लड़की तुमने आज तक नहीं देखी। वो तो पुरानी बात है माँ जी। और वैसे भी ये उसकी ननद की शादी है। पिंकी थोड़ी ना दूसरी शादी कर रही है, जो कि हम उससे नफ़रत करेंगे। और वैसे भी जब तक हम जाकर अपने रिश्ते नहीं सुधारेंगे, तो सब ठीक कैसे होगा? तीनों ही बहुओं की जिद सुनकर सुमित्रा समझ तो जाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर वो मान जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम तीनों इतनी जिद कर रही हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अपना अपना सामान बांध लो, हम पिंकी की ननद की शादी में जाने वाले हैं। अब तीनों ही बहुएं अपना अपना सामान पैक कर लेती हैं और अगले ही दिन वे लोग पिंकी की ननद की शादी में पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही महंगी सोसाइटी में रहा करती थी, जिसमें रहने वाले लोग 4 थे, लेकिन कमरे 8 थे। मोनिका इतना बड़ा घर देखकर कहती है, सोचो ज़रा, जब घर इतना बड़ा है और 8-8 कमरे हैं, तो आंगन कितना बड़ा होगा? मेरा तो अभी से मन कर रहा है कि जाकर एक बार आंगन देख कर आऊं। मुझसे ना सब्र ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं, अगर हम तीनों अभी आंगन देखने के लिए चली गई तो उन्हें लगेगा कि हम लोग बहुत ज्यादा बेताब है। और वैसे भी अभी तो हमें 2-3 दिन के लिए यहीं रहना है। आंगन तो हम फिर कभी भी देख सकते हैं। शीतल की बात उन लोगों को ठीक लगती है। वैसे भी वे तीनों ही बहुएं अपने आंगन की लड़ाई को लेकर बहुत ज्यादा मशहूर थी। वो तीनों ही उस समय बिल्कुल शांत हो जाती हैं और कुछ नहीं कहती। ऐसे ही आज हल्दी और मेहंदी का दिन होता है। तीनों ही अच्छे से उसे एंजॉय करते हैं। तभी रानी कहती है, चलो, हम सबकी मेहंदी लग गई है। सोच रही हूँ अब थोड़ी देर आंगन में बैठकर इस मेहंदी को साफ कर लेते हैं। ये सूख चुकी है। यहाँ पर अगर इस मेहंदी को झाड़ेंगे तो पूरे घर में गंदगी हो जाएगी। नहीं भाभी, आपको इस आंगन में जाकर साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 8 कमरे हैं, 8 बाथरूम है, इसलिए आप आराम से जाकर अपनी मेहंदी साफ कर सकती हैं। आपको आंगन में जाकर मेहंदी साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। पिंकी की बात सुनकर हर कोई शांत हो जाता है, क्योंकि वे जानते थे अब उनके पास कोई भी बहाना नहीं बचा था। अगले दिन शादी थी। उन्होंने घर के बाहर ही बारातियों के लिए इंतजाम किया हुआ था। चंचल अच्छे से कमरे में तैयार हुई होती है और दोनों ही उसके पास होती है। चंचल कहती है, अरे मेरी बारात आ गई। मेरा तो फिर दूल्हे को मंडप से पहले देखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, लेकिन कैसे देखूं, मैं नीचे भी तो नहीं जा सकती। चंचल की बात सुनने के बाद शीतल को एक तरकीब सूझती है और वो अपनी दोनों देवरानियों के कान में धीरे से कहती है, सुनो तुम दोनों, यही वक्त है कि हम इस घर का आंगन देख सकते हैं। अगर चंचल को अपनी बारात देखनी है तो चौथी मंजिल के आंगन में से ले जाते हैं, वहां से सब कुछ देख लेगी और हम भी देख लेंगे कि आंगन कितना बड़ा है। वैसे लगता तो नहीं कि तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है, पर जितना भी है वो आदत जुज हो जाए। अब जैसे ही वे तीनों चंचल के साथ आंगन तक जाती है, तो चंचल तो भीड़ में अपने दूल्हे को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तीनों बहुएं 8 कमरों के घर के छोटे से आंगन को देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। मैंने तो सोचा था जब इतना बड़ा घर है तो आंगन भी बहुत बड़ा होगा। ये क्या, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। इसका ना तो शुरुआत पता चल रही है ना ही अंत। क्या करेंगे इस आंगन का? शीतल कुछ भी नहीं बोल रही थी और बहुत ज्यादा उदास थी। उसे इतना उदास देखकर उसकी दोनों देवरानियां उससे पूछती है, क्या हो गया है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो?
आंगन देखकर सांप सूंघ गया क्या? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि जिसके पास जो चीज़ नहीं होती वो उसके लिए तरसता है, लेकिन जिसके पास होती है, वो उसकी कदर ही नहीं करता। हम तीनों के पास भले ही एक आंगन है, पूरे ससुराल का एक ही आंगन है, लेकिन वो कितना बड़ा है। हम तीनों चाहे तो उसका कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आधा-आधा बाँट कर। लेकिन तुमने ये बात बिल्कुल ठीक बोली। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम दोनों से सबसे छोटी हूँ, मुझे भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब जब समझ में आ गया है कि जो हमारे पास है वो बहुत बहुमूल्य है, तो हम घर जाने के बाद उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा ही होता है। तीनों बहुओं के ससुराल के एक आंगन का क्या महत्व है उन्हें समझ में आ जाता है। वे लोग चंचल की शादी करवाते हैं और उसकी विदाई हो जाती है, जिसके बाद वे तीनों ही अपनी सास से माफी मांगती है और घर आने के बाद कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। शायद हम तीनों ही अपने आंगन का महत्व समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है। अब मैं आंगन के किनारों पर छोटे छोटे पौधे लगाऊंगी, वो भी सिर्फ रंग बिरंगे या खुशबू देने वाले नहीं, बल्कि ऐसे पौधे जो खाने के भी काम आएंगे, जैसे मिर्ची, टमाटर, धनिया। और मैं भी अपने आंगन की बहुत अच्छे से साफ सफाई रखूंगी, ताकि कोई कमी ना लगे हमारे आंगन में। तीनों ही बहुएं बड़े-बड़े वादे तो कर देती हैं, लेकिन अगले दिन एक नया ट्विस्ट और ड्रामा हो जाता है। वैजयंती फिर से हेडफोन लगाकर बालकनी में खड़ी होती है और देख रही होती है। सुमित्रा अंगड़ाई लेती हुई बाहर आती है और कहती है, अब क्या हो गया बहू? तुम तीनों तो कल बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी। क्या आप उसकी लड़ाई हमेशा के लिए बंद कर दोगी? तीनों बहुआ का एक ही आंगन है तो क्या हुआ? उसे बड़े प्यार से रखोगी। तो आप ही देखिए ना माँ जी, शीतल ने क्या किया। मैंने आंगन में जितने भी पौधे लगाए थे, शीतल ने उनमें इतना पानी डाला कि सारे पौधे अधमरे हो गए। अरे तो मैं भी तो जब सफाई कर रही थी, तो तुमने मेरे आंगन के आगे कूड़ा कर दिया था ना? माँ जी, मैंने यहाँ पर पूरी बहुत अच्छी सफाई की और उसके बाद खाद डालने के बहाने इसने पूरे आंगन में मिट्टी फैला दी। चलो इन दोनों का तो समझ में आ गया। मोनिका बहू, तुझे ऐसी कौन सी परेशानी हो गई जो तू भी इन दोनों के साथ में लड़ने बैठ गई? माँ जी, मेरा दुख तो और भी ज्यादा बड़ा है। आपको पता है, मैंने सोचा था थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, सनस्क्रीन लगाकर। मैंने सिर्फ चेहरे और हाथों पर लगाई थी, लेकिन मेरी दोनों देवरानी जिठानी ने पूरे शरीर पर मल मल कर उससे स्नान कर लिया। अरे मैंने बाय वन गेट वन में 4 सनस्क्रीन मंगवाई थी और इन्होंने 4 एक ही बार में खत्म कर दी। सुमित्रा अपनी तीनों बहुओं की लड़ाई सुनकर हंस पड़ती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बहुओं की इस आंगन की लड़ाई का कोई भी इलाज नहीं। तभी खिड़की से ही सब कुछ देख रही वैजंती अपने कानों से हेडफोन हटाती है और कहती है, क्या सुमित्रा, इन तीनों ने बोला कि तीनों अपने आंगन को लेकर लड़ाई खत्म कर देंगी और तुमने मान लिया। कुत्ते की दुम भी कभी सीधी होती है क्या? उससे अच्छा सुझाव है मेरे पास, जिससे उनके आंगन की लड़ाई खत्म हो जाएगी। अरे वैजंती, तुम क्यों बोध बनी बैठी हो? अगर तुम्हारे पास इनकी लड़ाई को सुलझाने का कोई तरीका है तो बता दो। अगर ये तीनों एक दूसरे का काम करने लगेंगी, यानी एक दूसरे की पसंद को अपनी पसंद बना लेंगी, तभी इन्हें एक दूसरे के काम का महत्व समझ में आएगा। इसलिए तुम शीतल की जगह रानी को सफाई के लिए बोलो और रानी की जगह मोनिका को पौधे लगाने के लिए बोलो। इन लोगों के काम आपस में बदल दो। तीनों ही बहुएं अपनी पड़ोसन की ये राय सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी तो नहीं लगती और ना ही समझ में आती है। लेकिन सुमित्रा मुस्कुराती है और अब वो उस आंगन का इस्तेमाल करने के लिए एक दूसरे का काम बदल देती है। ऐसे ही एक हफ्ते बाद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे समझ में आ गया, मेरी दोनों देवरानी जिठानी के लिए ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों था। और पौधे लगाने के बाद तो मेरा इनके प्रति प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब तो मैं मिर्ची तैयार होने पर भी उसे तोड़ती हूँ ना तो मुझे दुख होता है। और अब तो मैंने धूप में बैठना, पौधे लगाना और साथ में आंगन की साफ सफाई करना, तीनों ही शुरू कर दिया है। और तीनों का ही महत्व मैं बहुत अच्छे से समझने लग गई हूँ। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और हमारी पड़ोसन की वजह से। उम्मीद करती हूँ कि अब तुम तीनों को अकल आ गई होगी और साथ ही अपने अपने काम का महत्व समझ में आ गया होगा। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम तीनों बिना लड़े अपनी अपनी जो भी रुचि है उसे फिर से करने लगो, और वो भी बिना लड़ाई के। ऐसे ही एक हफ्ते के बाद फिर से आपस में लड़ाई करने लगती है तीनों। कोई किसी के बाल नोच रही थी तो कोई किसी को उल्टी सीधी सुना रही थी। वैजयंती ने हेडफोन लगाया हुआ था और वो चाय पी रही थी। तभी सुमित्रा बाहर आती है और वैजयंती हेडफोन हटाकर कहती है, मुझे माफ कर दो सुमित्रा, कि इन तीनों बहुओं की आंगन की लड़ाई कभी सुलझ ही नहीं सकती। मेरी गलती हो गई जो मैंने सलाह दी। अरे कोई बात नहीं वैजयंती, मैं समझ गई हूँ, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो।
घर में थोड़ी-थोड़ी लड़ाई होती है आंगन को लेकर, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। और इस तरह सुमित्रा और वैजयंती एडजस्ट कर लेते हैं और तीनों बहुएं ऐसी छोटी-छोटी बातों को लेकर आंगन को लेकर लड़ाई करना जारी रखती हैं और कभी भी अपने अंदर कोई भी सुधार नहीं लेकर आती।